नमः शिवाय। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत के पूजन का विधान इसी समय होता है, इसीलिए इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को किया जाता है। इसका उद्देश्य संतान की कामना है। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इस व्रत के उपास्य देव भगवान शंकर जी हैं। सायंकाल को व्रत करने वाले को शिव जी और शंकर जी की पूजा करके अल्प आहार करना चाहिए। कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष विशेष पुण्यदायक होता है और शंकर जी का दिन सोमवार है। इस सोमवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष सोप प्रदोष कहलाता है। प्रदोष व्रत के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार का विशेष महत्व है। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उससे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई। उसने उसे पुत्रवत पाला। एक दिन वह दोनों बालक को लेकर सांडल्य ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्या को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण राजकुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार असुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। असुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से असुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विदर्भ की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। उस प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा हुई। बोलो बम बम भोलेनाथ की जय हो। महादेव शिव जी की जय हो। जय शिव ओंकारा हो पे जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृक्षवाहन साजे। जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी वरमाला धारो। जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर
सनकादिक बर्मादिक भूतादिक संज्ञे जय शिव ओंकारा कर्म श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणाक्षर के मध्य ये तीनों एका जय शिव ओंकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे जय शिव ओंकारा। जय हो शिव शंकर भगवान की जय हो। कथा और पूजन के बाद में नंदी महाराज के अपनी विष कान में जरूर बोलना चाहिए। वो क्या है कि नंदी महाराज शिव जी महाराज से कहते हैं तो ये वाहन है ना, तो ये हर सूचना शिवजी महाराज से कहते हैं, इसीलिए इनको भी जरूर बोलनी चाहिए, वो भी राइट कान में बोलनी चाहिए। तो तुरंत ही भगवान शिवजी को वो सूचना मिल जाती है और हमारी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाती है। और 3 बार ताली जरूर बजानी चाहिए। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले जय शिवनाथ। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको कैसी लगी।